वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन नेक्स्ट यूनिट जो है वो आपके पेपर फर्स्ट की 4th यूनिट जो है उसमें पादप अनुकूलन का अध्ययन करेंगे। वैसे तो फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है और सेकेंड यूनिट में ऑट इकोलॉजी का अपन ने कुछ स्टडी किया है और उसके बाद सिन इकोलॉजी में पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले सिस्टेमेटिक इकोलॉजी का जो क्रम है बायोटिक अपने फैक्टर्स के बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बाद वो है प्लांट एडेप्टेशन। तो पहले अपन प्लांट एडेप्टेशंस को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में फिर सिन इकोलॉजी का स्टडी करेंगे। पादप अनुकूलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका 4th यूनिट का, और उसमें ए पार्ट में और सी पार्ट में बड़े क्वेश्चन आते हैं। पादप अनुकूलन जो है सबसे पहले अपन उसकी परिभाषा देखेंगे कि अनुकूलन क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है। जैसे अपन जानते हैं कि पूरी पृथ्वी का सभी भौगोलिक प्रदेश एक समान नहीं है, वहाँ का जलवायु भिन्न भिन्न है, वर्षा का जो औसत वितरण है वो भी अलग अलग है। तो पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक प्रदेश में जो सॉइल है उस सॉइल में जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी भिन्न भिन्न प्रकार की है। कहीं मरुस्थलीय दशा है तो कहीं जलीय वाटर लॉक्ड कंडीशन है, समुद्री आवास है, खारे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें हैं, और कहीं पे जो पानी की इस प्रकार की दशा है कि पानी न अधिक मात्रा में है और न वहाँ कमी के रूप में है। तो इन सभी के आधार पे कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो दशा है उसके आधार पे पादप जो है वो अपने बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल लेवल पर चेंजेस करता है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं उनको अपन पादप अनुकूलन कहते हैं। तो ये कोई भी पादप जिस भौगोलिक प्रदेश में और उसके आवास में पाया जाता है, उस आवास की जो पर्यावरणीय दशाएं होती हैं जहाँ पे वहाँ का तापमान बहुत महत्वपूर्ण है, टेम्परेचर क्या है, वहाँ की लाइट इंटेंसिटी क्या है, इसके अलावा वहाँ मॉइस्चर कंटेंट कितना है, एनुअल प्रेसिपिटेशन रेट क्या है, सॉइल में वाटर कितनी मात्रा में है, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है सॉइल में, इन सभी के आधार पे प्लांट जो है वो एडजस्ट करता है और अपने कैरेक्टर्स, अपने प्लांट बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसमें एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस डेवलप करता है। जैसे अपन वो जो चेंजेस आ रहा है वो एडेप्टेशन कैरेक्टर्स जो है वो एक प्रकार का एडजस्टमेंट होता है ताकि वो जीव वहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। ये एडजस्टमेंट है वो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विकासीय क्रम में ये डेवलप होता है जेनेटिकली, और धीरे धीरे पादप जो है वो दूसरे रूप में आ जाता है। मोस्टली ऐसा मानते हैं कि प्लांट जो है वो मीजोफाइट से हाइड्रोफाइट या जीरोफाइट कंडीशन में आता है। तो सबसे पहले परिभाषा के रूप में अपन देखते हैं कि पादपों का उनके भौतिक आवास की जो भी पर्यावरणीय दशा है उनके प्रति जो अनुकूलन है, और ये अनुकूलन आकारिकी, शारीरिक और कार्यिक लक्षणों के रूप में आता है ये परिवर्तन। तो ये जो दशाओं में ढलने की प्रक्रिया जो है, इसे अपन एक वर्ड इंग्लिश में कहते हैं एडजस्टमेंट, इसे अपन एडजस्टमेंट कहते हैं, वो प्लांट एडेप्टेशन कहलाता है। तो इंग्लिश में लिखेंगे प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ए प्लांट इन अ सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ हैबिटेट, आवास की पर्यावरणीय दशाओं के अंतर्गत पादपों के ढलने की, एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया है वो अनुकूलन कहलाती है। अब इसमें जो अलग अलग जो कंडीशन जो है क्लासिफिकेशन जो भी दिया गया है, इसमें वार्मिंग 1909 का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वार्मिंग में मृदा में जल की उपलब्धता क्या है, पहली बात कि मृदा में वाटर कंटेंट कितना है, दूसरी बात प्लांट को कितनी मात्रा में आवश्यकता है जल की, उनके आधार पर उनको ब्रॉडली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है पादपों को। और सबसे पहला जलोद्भिद जिसे कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। यहाँ पे हाइड्रो वर्ड है, हाइड्रा मीन्स वाटर के लिए, फाइडा यानी प्लांट है, यानी कि जल में पाए जाने वाले पौधे। जल में पाए जाने वाले पौधों से ज़्यादा बेहतर अपन कहेंगे उसको वाटर लविंग प्लांट्स, ऐसे पादप जो अत्यधिक जल की उपलब्धता में अपने आप को एडजस्ट करते हैं और बेस्ट ग्रो करते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर है या इवन वाटर लॉक्ड कंडीशन जो है उसके अंदर ये जलोद्भिद कहलाते हैं। उसमें अपन वापस क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि हाइड्रोफाइट है उनके अंदर भी 3 वापस कैटेगरी अलग अलग है। दूसरे तो यहाँ पे सॉइल के अंदर वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, प्लेंटी ऑफ वाटर है, अर्थात सॉइल जो है वो यहाँ पे कीचड़ के रूप में, मड के रूप में है, वाटर लॉक्ड कंडीशन।
सेकंड जो है वो समुद्रविद है। सबसे जो बेस्ट अनुकूलन में पाए जाने वाले पादप जो है, जिनको ज़्यादा विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, वो समुद्रविद है, वो मीजोफाइट्स है। और ये मीजोफाइट्स मोस्टली जहाँ पे औसत बरसात होती है, बारिश औसत होती है, ना ज़्यादा ना गर्मी सर्दी, गर्मी दोनों सीजन में बारिश होती है, और जहाँ पे घास के मैदान है, ऐसे प्रदेशों के अंदर मोस्टली इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि मीजोफाइट से ही हाइड्रोफाइट डेवलप हुए हैं। तो मीजोफाइट में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है इन द सॉइल इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट, प्लांट की आवश्यकता के अनुरूपी है, इसलिए पानी न ज़्यादा है न अधिक है। सबसे जो ज़्यादा जो विषम परिस्थितियों को सहने वाले जो प्लांट है, सहिष्णु प्लांट है, वो मरुद्भिद कहलाते हैं, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो जेरिक कंडीशन है, जीरोफाइट को प्लांट ऑफ ड्राई हैबिटेट कहते हैं। प्लांट ऑफ ड्राई हैबिटेट, शुष्क आवास के पौधे वो मरुद्भिद कहलाते हैं, या फिर प्लांट ऑफ डेजर्ट या जेरिक कंडीशन या मरु प्रदेश में पाए जाने वाले पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं। अब जीरोफाइट जो है ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जीरोफाइट का मतलब जेरिक कंडीशन का मतलब सॉइल में वाटर की कमी से है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारी बालू मिट्टी हो, किसी भी प्रकार की, चाहे वो चट्टान हो, चाहे वो बर्फीला प्रदेश हो, चाहे वो बालू मिट्टी हो और सलाइन सॉइल हो, किसी भी प्रकार की कंडीशन है, यदि सॉइल जो है उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी प्लांट की रिक्वायरमेंट से कम है, बहुत ही कम है, और एनुअल प्रेसिपिटेशन की रेट भी बहुत ही कम है, और हाई इवेपोट्रांसपिरेशन रेट है। जब अपन डेजर्ट का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे प्लांट जीरोफाइट्स कहलाते हैं, और उनको काफ़ी विषम परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ही हाई होता है, और उसके अगेंस्ट में हाई इवेपोर ट्रांसपिरेशन रेट होती है, और एनुअल रेनफॉल भी बहुत ही कम स्कैंटी रेनफॉल होता है। तो ये तीन मेजर कैटेगरी है, उनको अपन डिटेल पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में जलोदविद और मरुद्भिद है, और एक मरुद्भिद के अंदर ही जहाँ पे ऐसी मृदा जहाँ पे लवणों की सांद्रता अधिक पाई जाती है, ऐसे मरुद्भिद है वो लवणोद्भिद कहलाते हैं, हेलोफाइट्स कहलाते हैं। तो उनको अलग से अपन हेलोफाइट की कैटेगरी पढ़ेंगे। राजस्थान में पाए जाने वाले कौन कौन से हेलोफाइट्स है, और समुद्र के तटीय प्रदेश में पाए जाने वाले जो हेलोफाइट है, जिसको अपन मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं, उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो आप आगे के जो अपन मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली जो एडेप्टेशंस देखेंगे, वो सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स में, इसके बाद में जीरोफाइट में, और फिर जीरोफाइट के अंदर ही जो कैटेगरी है हेलोफाइट के अंदर अपन स्टडी करेंगे। एक वार्मिंग ने दूसरा और भी प्लांट के ग्रुप बनाया है कि मृदा की प्रकृति क्या है, सॉइल का नेचर क्या है, सॉइल का पीएच क्या है, सॉइल में सॉल्ट के कंसंट्रेशन क्या है, कितना और भी अलग अलग जो कंडीशन है उसके आधार पे सॉइल की एक्सपोजर किस नेचर का है। तो ये सारी चीज़ों के आधार पे अलग अलग कैटेगरी बनाई है वार्मिंग ने, तो वो भी अपन पढ़ लेते हैं। एक वर्ड आता है अम्लोदविद। देखिए ऑक्सिलोफाइट यानी यहाँ पे ऑक्सिलिक एसिड से है, और ऑक्सिलोफाइट में ऐसी मृदा जिसका पीएच जो है वो बहुत कम होता है, वेरी लो पीएच होता है, यानी एसिडिक सॉइल होती है, हाईली एसिडिक, और उसमें पाए जाने वाले पौधे जो कहलाते हैं अम्लोदविद। जैसे लिमेक्स है, ऑक्सैलिस है, खट्टी पुट्टी जिसे कहते हैं, रोडोडेंड्रोन है, ये मोस्टली अम्लोदविद के रूप में पाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी लवणोद्भिद है, इसकी स्पेलिंग है HALO। ये हेलोफाइट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक HELO होते हैं, ये है HALO। तो HALO आता है, वो हेलो जो है स्पेलिंग, वो लवणोद्भिद है, यानी ऐसे प्लांट जो वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाली सॉइल में ग्रो करते हैं आसानी से, और ये प्लांट जो है वो लवणोद्भिद कहलाते हैं, सलाइन हैबिटेट के प्लांट कहलाते हैं। और ये सलाइन हैबिटेट डेजर्ट के अंदर कुछ पैचेस के रूप में, जैसे अपने राजस्थान में अलग अलग जो भी लेक्स है या रिवर बेसिन है जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन वेरी हाई है, उनमें पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। और इसके अलावा जो सी कोस्ट जो है, कोस्टल एरिया जो है, अपने इंडियन कोस्ट लाइन है, उसमें गुजरात में रन ऑफ कच्छ से लगाकर महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ तक ये पूरी जो कोस्टल लाइन है, जहाँ पे मोर देन 35 जो साइट्स है मैंग्रोव वेजिटेशन की, जहाँ पे लग्जूरियंट फॉर्म में मैंग्रोव वेजिटेशन पाई जाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप के उनमें एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, वो अपन आगे उसमें पढ़ेंगे। तो वो मैंग्रोव का स्टडी भी उसी में आता है हेलोफाइट्स के अंदर। आपको यहाँ पे बताना है कि जो राजस्थान में कुछ तो मैंग्रोव के उदाहरण आपको पता होना चाहिए, और राजस्थान में पाए जाने वाले जो हेलोफाइट है, ये
परीक्षा में प्रश्न आता है, मैंने पहले भी बताया है। और उसमें एक तो आपके 3-4 उदाहरण जो है वो आपको देने हैं। हेलोफाइट्स फाउंड इन राजस्थान, तो राजस्थान में पाए जाने वाले हेलोफाइट में एक तो है सालसोला है, सालसोला, और आप चाहो तो इसकी स्पीशीज तक याद कर सकते हो। सालसोला फोइडेडिया जो है, इसके अलावा सुएडा, सुएडा फ्रूटिकोसा है, सुएडा फ्रूटिकोसा है। इसके बाद में हेलोजाइलोन है, हेलोजाइलोन, इसकी ग्रीक कार्बन स्पीशीज अपने यहाँ पाई जाती है, ग्रीक कार्बन। और इसके बाद में टेमेरिक्स है, ये ज्यादातर जो टेमेरिक्स सॉल्टी जो बेसिन होते हैं रिवर के, वहाँ पे टेमेरिक्स डाइनोइका है, टेमेरिक्स अफाइला है, अलग अलग स्पीशीज होती है। और इसके अलावा आपके सल्वाडोरा जो होता है, सल्वाडोरा की स्पीशीज ओलियोइडिस है, पर्सिका जो है वो पहले बताया हुआ है। बाकी आप ये 2-3 जो है वो सालसोला, सुएडा, हेलोजाइलोन, टेमेरिक्स के 3-4 नाम याद रख सकते हो। अगर स्पीशीज नहीं हो तो जीनस याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर मैंग्रोव वेजिटेशन की अगर अपन बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट मैंग्रोव वनस्पति है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो राइजोफोरा आता है नाम, राइजोफोरा। इसके बाद में एविसीनिया है, राइजोफोरा, एविसीनिया, और ब्रूगेरिया, ब्रूगेरिया, और हेरिटिलिया, हेरिटिएरा, ये सोनेरेसिया है। ये अलग अलग प्रकार के सारे मैंग्रोव वनस्पति है, उसका अपन आगे डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो है वो 3rd नंबर पे नेक्स्ट जो है ऑक्जिलोफाइट, हेलोफाइट। इसके बाद में लिथोफाइट्स, लिथोफाइट जिसे अपन कहेंगे शेलोद्भिद, शेलोद्भिद। ये जितने भी कैटेगरी जो है अपन जो पढ़ रहे हैं ये सारे है मरुद्भिदी है, नेचर से ये मरुद्भिदी है। लिथोफाइट यानी प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक सरफेस, रॉक सरफेस, चट्टान की सतह पर उगने वाले पौधे हुए हैं, शेलोद्भिद कहलाते हैं। अपने राजस्थान की बात करते हैं तो जैसे कि आपके यूफोर्बिया, यूफोर्बिया कैड्यूसिफोलिया होता है, कैड्यूसिफोलिया जो डंडा फूल होता है। इसके अलावा लेपिडोकैथिस है, लेपिडोकैथिस ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ये चट्टान के ऊपर प्रोस्ट्रेट हैबिट में पाया जाता है, लेपिडोकैथिस है। और इसके बाद में स्ट्राइका की प्रजाति है। और तो लिथोफाइट है। इसके बाद में फिर आपके कर्सोफाइट, कर्सोफाइट जो है, कर्सोफाइट जो है जिसे अपन प्लांट वेस्टलैंड, कर्सोफाइट को कहेंगे प्लांट ग्रोइंग इन वेस्टलैंड, बंजर भूमि में उगने वाले पौधे। जो भूमि ऐसी है जो बंजर है, जो वेस्टलैंड है, उसमें पड़त भूमि है, उसमें उगने वाले पौधे जो उसको अपन कर्सोफाइट्स कहते हैं। जिसमें आर्जिमोर मैक्सिकाना है, आर्जिमोर मैक्सिकाना है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, कैलोट्रोपिस प्रोसरा, ये सारे प्लांट उसी में आपके आते हैं। और इसके बाद में फिर अपन बात करेंगे सेमोफाइट, 5th है सेमोफाइट। और सेमोफाइट का मतलब होता है, सेमोफाइट बालुकोद्भिद, बालुकोद्भिद है, यानी बालू मृदा में उगने वाले पौधे, जो डेजर्ट में जो सैंड है उस पर उगने वाले पौधे सेमोफाइट कहलाते हैं। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम राजस्थान के डेजर्ट में देखते हैं। तो एक तो आपका कैलिगोनम होता है, कैलिगोनम, यहाँ पे इसको अपन फोक कहते हैं। इसकी कैलिगोनम पॉलीगोनोइडिस स्पीशीज पाई जाती है यहाँ पे, कैलिगोनम पॉलीगोनोइडिस। तो कैलिगोनम है, ये बालू मिट्टी में पाए जाने वाला मुख्य प्लांट है। और इसके अलावा आपके इससे क्या है,
एक गिसेकिया होता है, ये रेतीले टीलों पे होता है मोस्टली, गिसेकिया फार्नेसियोइडिस, और इसे बालू का साग के नाम से जाना जाता है। और एक जो आपके इफेड्रा जो होता है, ये भी इसी में आता है, अपने राजस्थान में इफेड्रा की डेजर्ट में जो पाया जाता है इफेड्रा फोलिएटा, इफेड्रा फोलिएटा ये भी उसी के अंतर्गत है। और एक आपका जो खीप होता है वो है, खीप जो होता है लेप्टाडिनिया, लेप्टाडिनिया की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, पाइरोटेक्निका, लेप्टाडिनिया पाइरोटेक्निका, इसे हम खीप कहते हैं। और ये डेजर्ट के सेमोफिटिक मतलब बालूबद्ध के रूप में सैंडी सॉइल में पाए जाने वाले प्लांट कहलाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ केस्मोफाइट एक और है, केस्मोफाइट, केस्मोफाइट जो है ये जो रॉक क्रीविसेज जो होते हैं, रॉक क्रीविसेज क्या होते हैं, चट्टान में जो दरारें होती है उसमें दरारों में जो पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उसके अंतर्गत ज्यादातर फर्न होती है, दरारों में, चट्टानों की दरारों में पाए जाने वाले, जिसमें फर्न्स है, मोसेज है, एक पाइसिया है जो बहुत मोस्टली पाया जाता है, तो ये केस्मोफाइट कहलाते हैं। तो ये इसी प्रकार से अलग अलग जैसे इलेमोफाइट्स है, इलेमोफाइट्स ये स्टेपी जो ग्रासलैंड होते हैं, स्टेपी ग्रासलैंड में पाए जाने वाले, स्टेपी ग्रासलैंड भी डेजर्ट टाइप के ग्रासलैंड है, उसमें पाए जाने वाले ये सारे प्लांट्स होते हैं। और अब अपन नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोफाइट की कैटेगरी लेते हैं। हाइड्रोफाइट जो है उसको ब्रॉडली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वार्मिंग ने हाइड्रोफाइट को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले इसके 3 पार्ट हैं, तो अपन सबसे पहले जो एडेप्टेशन में पढ़ रहे हैं हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट जलोदविद है, जलोदविद पादप, और जल की बहुलता अधिकता में पाए जाने वाले पादप जो है वो जलोदविद कहलाते हैं। और वार्मिंग, अकॉर्डिंग टू वार्मिंग 1999 hydrophytes are divided into 3 main categories, are divided into 3 categories। और उसमें सबसे फर्स्ट जो है सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, ये पहली कैटेगरी है। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स को हिंदी में कहेंगे निमग्न, निमग्न जलोदविद, निमग्न जलोदविद। अच्छा, जो वार्मिंग ने ये जो क्लासिफिकेशन दिया है इसमें आपको ध्यान रखना है कि वाटर एंड एयर रिलेशनशिप ऑफ वाटर एंड एयर, पादप जो जल में पाए जाने वाला पादप है वो जल के अलावा जल और वाटर इन दोनों के अंदर उनका क्या कांटेक्ट है, उनके आधार पर इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट जो है जिसे निमग्न जलोदविद कहते हैं, यानी कि ये जलोदविद पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, ये सबमर्ज्ड रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है सबमर्ज्ड में, एक होते हैं रूटेड सबमर्ज्ड, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, इसे हिंदी में जड़ित निमग्न जलोदविद कहते हैं, जड़ित निमग्न जलोदविद, उदाहरण अपन बाद में लेंगे। और दूसरा कहते हैं फ्री फ्लोटिंग, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, ये प्लावी कहते हैं, प्लावी निमग्न जलोदविद। इसके बाद में सेकंड कैटेगरी हो जाएगी, ये सबमर्ज्ड है, दूसरी कैटेगरी है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है प्लावी जलोदविद है। और इसमें भी 2 कैटेगरी है, पहली जो है वो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है, और जिसे अपन मुक्त प्लावी कहते हैं, मुक्त प्लावी जलोदविद है। और दूसरा जो है
फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स या फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट रूटेड इन द सॉइल, रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। और ये कहते हैं जड़ित प्लावी, एक मुक्त प्लावी है, एक जड़ित प्लावी हाइड्रोफाइट्स है। और थर्ड जो कैटेगरी जो है इसमें अपन कहेंगे एम्फीबियंस। ये जो है एम्फीबियंस हाइड्रोफाइट जो है, और एम्फीबियंस हाइड्रोफाइट्स, और ये इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट हाइड्रोफाइट, इंटरमीडिएट बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड मीसोफाइट्स। ये हाइड्रोफाइट और मीसोफाइट के बीच के इंटरमीडिएट होते हैं एम्फीबियंस। और इसमें उसको इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं, एक नाम उनका इमर्जेंट हाइड्रोफाइट है। और ये इनका हाफ पोर्शन एयर में और हाफ पोर्शन है वो वाटर के अंदर रहता है। तो ये एम्फीबियंस नेचर के होते हैं और इमर्जेंट के रूप में होते हैं। और इसके अंतर्गत आपके अलग अलग इसमें उदाहरण है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी आपका निमग्न जलोद्भिद, दूसरा प्लावी जलोद्भिद, और तीसरा जो इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स के रूप में है। और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी का उदाहरण के साथ में इनको चित्र बना के उनके मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर एनाटॉमिकल और फिर फिजियोलॉजिकल। इसी प्रकार से जीरोफाइट के अंदर भी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, और लास्ट में हेलोफाइट यानी हेलोफाइट में भी अलग अलग एडेप्टेशन स्टडी करें। थैंक यू।